सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखें यहाँ पर 16 रुपए 20 पैसे पर स्टॉक चल रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है आप देखें तो फ्लैट क्लोजिंग के आसार नजर आ रहे हैं। और आज बहुत ही बेहतरीन बात करेंगे कि ब्रैडकॉम ग्रुप क्या 150-200 रुपए तक दोबारा जाने की तैयारी कर रहा है या नहीं। लेकिन उससे पहले अभी 3 बजे का टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट मार्केट बंद होने में यहाँ पर टाइम है, आधा घंटा है। लेकिन अगर आप देखें आधे घंटे को कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आज देखें कि 3 दिन हो गए हैं, कंसोलिडेट कर रहा है 16 रुपए के ऊपर। अगर आप देखें 3 दिन कैंडल अगर आप देखेंगे, हालांकि रेड है, फ्लैट क्लोजिंग है, फ्लैट क्लोजिंग है, ऑलमोस्ट कभी 5 पैसे नीचे कभी 10 पैसे नीचे। तो यहां पर ऐसा है सिनेरियो अभी। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि 16 रुपए जो है ना वो कहीं ना कहीं 3 दिनों से एक बेस बना हुआ है। पॉसिबल है कि या तो ब्रैडकॉम ग्रुप यहां से एक बड़ी तेजी की तैयारी कर रहा है या फिर यहाँ पर 16 रुपए टूटा तो वो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं 16 रुपए को ब्रीच नहीं किया है। करेगा तो फिर किसी भी स्टॉक के लिए वो चीज़ अच्छी होती नहीं है जिस लेवल पर यहाँ पर जो है ना कंसोलिडेट कर रहा हो। जैसे कोई भी स्टॉक हो 100 रुपए पर कंसोलिडेट कर रहा हो, 103 जाता हो वापस 100 रुपए पर आ जाता हो, 102 जाता हो वापस 100 रुपए पर, 99 भी जाता हो तो भी 100 रुपए पर बंद हो जाता हो। अचानक से वो 100 रुपए अगर किसी स्टॉक में टूट जाता है तेजी से और स्टॉक आ जाता है 98 97, तो इसका मतलब है कि वो 100 रुपए का जो लेवल जिसके पास बहुत दिन रहा है स्टॉक वो फिर वो ब्रीच हो गया, तो वो अच्छी बात नहीं है। या फिर वो 100 रुपए से सीधे 105 हो जाए, इसका मतलब ये है कि कंसोलिडेट हुआ, बेस बनाया उसने 100 रुपए के आसपास 3-4 दिन और उसके बाद एकदम 105 110 फिर वो 100 रुपए के ऊपर चलने की तैयारी। तो सेम टू सेम ऐसा ही है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। 16 रुपए के आसपास यहाँ पर जो है ना अपना बेस कहीं ना कहीं बना रहा है। 3 दिन बहुत होते हैं एक जगह पर रुके रहना, तो वो हो रहा है। और बहुत दिन बाद ऐसा देखने को मिल रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर सिनेरियो कि यहाँ पर एकदम फ्लैट यहाँ पर जो है ना कामकाज चल रहा हो, तो बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ आपका 50 डे में जो है ना वो 15 रुपए 10 पैसे है। आज 15 रुपए 10 पैसे पर शिफ्ट है और आज लमसम 4th डे है यहाँ पर ट्रेंड लाइन से ऊपर रहने का। फ्लैट है लेकिन 4th डे है, तो अपने आप में एक बढ़िया बात है, अपने आप में एक बड़ी बात है। यहाँ से बस एक यहाँ पर तेजी एक मूव चाहिए हमको 70 रुपए के पार। तो कम से कम एक ये समझ में आया है कि 16 रुपए पर ब्रैडकॉम ग्रुप ने अपना बेस तैयार कर लिया है। 16 रुपए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कंसोलिडेट किया है वहाँ पर। कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छे खासे एक तेजी हमको देखने को मिली है, तो कम से कम समझ में आ जाएगा। और आपने नैस्डैक की स्टोरी तो कल की सुनी होगी, एनवीडिया ने अकेला मार्केट को जो है खींच कर रख दिया नस्डैक को, ठीक है ना। डाउ तो नीचे था और एक्चुअल में ये 24% की कल तेजी थी एआई के दम पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दम पर। एनवीडिया आप जानते हैं $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप वाली कंपनी बनने वाली है एनवीडिया। अब सोचिए रिटर्न का मामला मैं आपको दिखाऊं, एनवीडिया ने, हम इंडियंस को जब हम मार्केट में एंटर करते हैं बिगनर एज अ बिगनर, तो हम बहुत कुछ सोचकर आते हैं कि अरे ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में जब हम एंटर करते हैं ना तो हमें कुछ नहीं मिलता है। हमें चाहिए होती है एक्चुअल में जो टेक्नोलॉजी से प्यार करता है वो से चाहिए होती है एनवीडिया जैसी कंपनीज। लेकिन हम जब देखते हैं मार्केट में सर्च करके तो हमारे इंडिया के अंदर एनवीडिया जैसी कंपनी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। लिस्टिंग तो छोड़ो, कोई बनाने वाला शायद तैयार नहीं होगा, तो वही एक है। और फिर मायूसी रह जाती है, फिर हमें जो कंपनी लिस्ट है उन्हीं कंपनियों से काम चलाना पड़ता है। और एनवीडिया का आप रिटर्न देखिए 46,217% का रिटर्न है। ये रहा डॉलर्स में अगर आप जोड़ेंगे तो सोचिए कितना, क्या मतलब सेंट्स में कुछ लिस्ट हुई थी कंपनी, आज कहाँ पर है। तो पैसा बनता है भाई, पैसा बनता है मार्केट के अंदर, कंपनी होनी चाहिए। जीरो पर लिस्ट हुई थी, क्या ये जीरो पर लिस्ट नहीं होती? आज भी अमेरिका में देखें तो आप बहुत सारी कंपनियां जो है वो जीरो पर ही लिस्ट होती हैं। जीरो सेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जीरो मतलब बिजनेस स्टार्टिंग लेवल पर है और उसकी कोई वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है, राइट, तब लिस्ट होती है। लिस्टिंग हो गई, बिजनेस बढ़ता है, ग्रोथ होती है कंपनी के अंदर, उसी हिसाब से आपका स्टॉक भी ग्रो करता है। ऐसे में निवेशकों की जेबें जो है वो भरती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो लिस्टिंग होती हैं एक्चुअल में वो होती हैं एकदम 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप। कमाई अगर देखें तो प्रॉफिट में नहीं है भाई साहब कंपनी, बिना प्रॉफिट के ही वो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। और अगर अच्छी खासी कमा रही हुई तो उसका मार्केट कैप नहीं बढ़ रहा होगा, तो वो स्टॉक वहीं डला है, तो वो एक अलग ही बात है। लेकिन खैर हमारे सामने बीसीजी है जो कि यूएस के अंदर एक्चुअल में फुल्ली वर्क कर रहा है, वहाँ से पूरा देख रेख है, पूरा बिजनेस उधर की तरफ है, वेस्ट की तरफ है। सबसे ज़्यादा कमाई वहीं से आ रही है 80% के आसपास, एक्चुअल में 80% से ज़्यादा
क्योंकि यहाँ पर जो स्टैंड अलोन है वो कुछ कमा के दे नहीं रहा। और दैट्स वाई लोग पूछते हैं कि यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर क्यों चर्चा करते हैं सबसे ज़्यादा। एक्चुअल में लोगों ने समझा है कि रिटर्न कौन दे सकता है। मैंने आपसे सीधे कहा था कि टीसीएस आपको वो बना के नहीं देगी पैसा जो आप चाहते हैं, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क है, ये आप ये सोच ही नहीं सकते कि रिस्क नहीं है, रिस्क है, फुल्ली रिस्क है। बट एक्चुअल में रिवॉर्ड जो है ना, वो उस रिस्क से रिवॉर्ड बहुत 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 बड़ा है। जो हम सोच रहे हैं कि 8,000 10,000 20,000% का रिटर्न, वो इन्हीं कंपनियों से मिलेगा, आपको टीसीएस से नहीं मिलेगा। तो अभी हम समझते हैं कि बीसीजी के अंदर ऐसा क्या है कि 150 आपको प्राइस भी जाते हुए देखने को मिलेगा। कितनी सारी चीज़ें देखिए। इन्वेस्टर ना दो तरीके के होते हैं। पहला आपका होता है जो कि प्राइस को देखता है सिर्फ, दूसरा आपका इनर पार्ट को देखता है। जी हाँ, इनर पार्ट वाला हमेशा जीत करता है, क्योंकि इनर पार्ट वाला जो देखता है ना, जो इन्वेस्टर, वो क्या देखेगा, वो देखेगा पी देखेगा, आपकी वैल्यूएशन देखेगा, आपके फील्ड में बाकी कंपनी को मार्केट कैप कितना है वो देखेगा, आपका कितना मार्केट कैप बढ़ सकता है, क्योंकि मार्केट कैप बढ़ेगा उतना ही कंपनी का स्टॉक भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो निवेश करता है, फाइनेंशियल देख लेगा, हर चीज़ चेक कर लेगा, वो इन्वेस्ट कर देगा। वो प्राइस को नहीं देखेगा, प्राइस कितना भी चल रहा वो देख लेगा। ठीक है ना। पहला वाला क्या होता है, वो देखता है कि लोएस्ट प्राइस पर, बिल्कुल लोएस्ट प्राइस पर अगर स्टॉक उसको ना 10 रुपये पर देखने को मिल गया कि ये 10 रुपये का स्टॉक है, इसके ऊपर बातें चल रही हैं, वो बाई कर लेगा। वो टिक नहीं पाता स्टॉक के अंदर। जैसे ही वो 10 से 12 15 20 हुआ, वो निकल जाएगा। उसके हाथ कुछ लगनी नहीं है, कोई ग्रोथ उसके हाथ में नहीं लगनी है। सेकंड वाला जो पर्सन होता है, सेकंड इन्वेस्टर, वही बनता है लॉन्ग टर्म वाला, क्योंकि वो टाइम खर्च करता है, कंपनी उसको ग्रोथ दिखाती है, वो और बना रहेगा उसके साथ। 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, कंपनी लगातार ग्रोथ करती रहेगी, वो और बना रहेगा। दिक्कत आएगी मार्केट में, बीच बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी, जहाँ पर जो है ना आपके फाइनेंशियल में भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों आई वो ये जानने की कोशिश करेगा, वो बना रहेगा कि ये जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। कोई बात नहीं, सभी कंपनियों के डाउन है, ये भी यहाँ पर जो है ना उभरता हुआ नजर आएगा। ठीक है, 3 साल हुए, 4 साल हुए, ऐसे करके उसके साथ जुड़ जाता है, उसका नाम लॉन्ग टर्म का, तब जाकर बनता है लॉन्ग टर्म निवेशक। ऐसे ही कोई भी अगर खरीद कर रखता है और खुद को अपने आप को लॉन्ग टर्म वाला बोलने लगता है, वो एक्चुअल में लॉन्ग टर्म वाला है नहीं। उसको जो प्राइस मिलेगा वो उसी प्राइस पर निकल जाएगा। लॉन्ग टर्म वाला बनता है ग्रोथ से, ग्रोथ स्टोरी से, कंपनी के साथ रहने से। तो यही बात है। बाकी अब यहाँ पर क्या देखना है भाई, सबसे पहली बात तो यहाँ पर मार्केट कैप सबसे पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर पी रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोलते हैं पी रेशियो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बिल्कुल रद्दी है। आज तक जो भी स्टॉक मैंने उठाया है, वो पी रेशियो को मैंने कंपेयर किया है उसके ही सेक्टर के जो कॉम्पिटिटर है उससे। पी रेशियो जो मुझे मिला है भाई, अगर स्टॉक का ठीक लग रहा है तो वो स्टॉक रिटर्न बनाकर दिया ही है। ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो कि पी रेशियो पर ही मैंने सब कुछ बेस्ड किया है। बीसीजी पकड़ा पी रेशियो पर बेस्ड पर, आपका डेटामेटिक पकड़ा पी रेशियो के बेस्ड पर, आपके बहुत सारे एफएसएल जो है वो पी रेशियो के बेस्ड पर ही पकड़ा, 80 रुपये के आसपास, 90 रुपये के आसपास। हालांकि अब डाउन आ गया है वो, अभी थोड़ा सा रिकवरी है उसके अंदर। 250 रुपये का हाई लगाया था उसने भी। बाकी अगर देख लें तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि पी रेशियो बेस्ड पर पकड़े गए थे, अपनी तरफ से स्टडी करी गई थी, वो निकल आया भाई स्टॉक, बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया। तो पी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कहता पी रेशियो कुछ नहीं होता, वो बहुत कुछ होता है भाई। फाइनेंशियल अब यहाँ पर जो है ना, पी रेशियो अकेला, सिर्फ पी रेशियो ही सब कुछ नहीं होता। फाइनेंशियल का भी अगर सपोर्ट है तो वो पी रेशियो कुछ करके दिखाया। अगर फाइनेंशियल में ही दम नहीं है तो पी रेशियो क्या कुछ करके दिखा पाएगा? फिर तो भले ही स्टॉक नीचे डला रहा है, वो तो पी रेशियो वो इंडस्ट्री से डाउन है। ठीक है ना। तो फाइनेंशियल का तो सपोर्ट होना ही चाहिए। अगर फाइनेंशियल का सपोर्ट नहीं है, भले ही पी रेशियो 1 पर बना रहा है, आपका कुछ नहीं होने वाला। ये 3 चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम लोग बात बहुत कुछ कर चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो कि नया है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करी हुई हैं, बस लोग भूल जाते, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोबारा, इसको रिपीट करेगा। तो पी रेशियो आपका 2.40 है, आपका इंडस्ट्री आपका 25.74 है। अगर आप देखें दोबारा यहाँ पर जो है ना, आपका पी रेशियो 2.45 से बढ़कर यहाँ पर अगर 25 के आसपास चला जाए इसका पी रेशियो, ठीक है ना, तो आप सोचिए स्टॉक का प्राइस कहाँ होगा? ऑलमोस्ट 150 प्लस, 150 नहीं प्लस नहीं तो 150 के आसपास सही, लेकिन आपका स्टॉक वहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है ना। तो पी रेशियो ये कह रहा है इस वक्त ब्रैडकॉम ग्रुप काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, हाईली अंडर वैल्यूड है। ऐसा स्टॉक आपको आईटी के अंदर कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, वो भी इस अर्निंग पर। कोई भी आपको ऐसा स्टॉक देखने को नहीं मिलेगा जिसकी ऐसी अर्निंग हो और पी रेशियो आपका 2 के आसपास हो, 2-3 के आसपास हो, राइट। तो इतना तो कोई है ही नहीं, कोई स्टॉक आपको बीसीजी के अलावा नहीं मिलेगा।
सबसे बड़ी बात मेन इंपॉर्टेंट यही है, मेजर सबसे बड़ी बात यही है। दूसरा आपका मार्केट वैल्यू। अगर ब्रैडकॉम ग्रुप का 30,000 करोड़ का मार्केट कैप होता है इस वक्त, और आप कहते कि बताओ इसके बारे में, मेरा कहना काफ़ी, देखिए कहने वाले बहुत लोग कुछ भी कहते हैं, यूट्यूब पर बहुत कुछ चलता है, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार के टारगेट दिए जाएंगे। बोलने में क्या जाता, कुछ पैसे तो खर्च हो नहीं रहे हैं, राइट, बोलने में कुछ भी चला जाता, लेकिन एक्चुअल में ये सब फालतू ही बात है। आप मार्केट कैप देखिए, अगर 30,000 करोड़ का मार्केट कैप होता, आप मेरे से कहोगे कि क्या ये 10 टाइम हो जाएगा, मैं कहूँगा हाँ हो जाएगा, बट अभी आपका 10 ईयर्स में आपका वो 10 टाइम हो जाए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इंडियन मार्केट है भाई, हमारा इंडियन मार्केट है, यहाँ पर वैल्यू जो है ना वो हर चीज़ को नहीं मिलती है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे 10 टाइम हो जाएगा, वो कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन 3,272 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी 30,000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी, ये कहना आसान है, क्योंकि बन चुकी है ऑलरेडी, तो भी कहना आसान है, लेकिन बन जाएगी ये कहना बहुत आसान है, राइट। तो ये कहना बिल्कुल भी यहाँ पर जो है ना, और उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रीजंस है बनने के, कि 10 टाइम यहाँ से ग्रो हो जाएगा, हाँ भैया हो जाएगा, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रीजंस है। आपका पी रेशियो आपके साथ है, आपका अर्निंग सबसे बड़ी बात है आपके साथ है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके सपोर्ट में, तो ये बन जाएगा। तो छोटी कंपनी है, यहाँ से 10 टाइम अभी से यहाँ से ना ग्रो कर सकती है, 30,000 करोड़ की बन जाएगी, उस वक्त आपको 3 लाख करोड़ की बन जाएगी, वो कहना काफ़ी ज़्यादा टफ होगा। थर्ड जो है, जो कि पीछे से बहुत कुछ सपोर्ट दे रहा है, क्या है वो, अर्निंग्स है। आपका 30 मई को 2023 दिसंबर का मार्च का रिजल्ट आ जाएगा, आपका क्वार्टर भी आ जाएगा, आपका ईयरली भी आएगा। पूरे साल में आपको क्या देखने को मिलेगा, आउट परफॉर्मेंस। आपका $1 बिलियन, मैं तो पहले से कह रहा हूँ $1 बिलियन यहाँ पर जो है ना, या तो ये टच करने वाला होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना ये क्रॉस कर गया होगा। $1 बिलियन का रेवेन्यू, $1 बिलियन का रेवेन्यू ऑलमोस्ट यहाँ पर 8,200 करोड़ है, लेकिन एक्चुअल में डॉलर का भाव उस वक्त ये उतना नहीं रखेंगे, 82.76 चल रहा है, इतना थोड़ी रखेंगे, ऑलमोस्ट रखेंगे ये 81-80 के आसपास का, ठीक है ना, 80.76 या 81 के आसपास का वो डॉलर का भाव लगाएंगे, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट यहाँ पर ये ना आराम से कैच कर लेंगे। आपका 3 क्वार्टर का अगर आप अर्निंग देखें, 6,000 करोड़ की अर्निंग हो चुकी है ऑलरेडी, रेवेन्यू आपको बन चुका है। 4th क्वार्टर में सिर्फ 2,000 करोड़ चाहिए, जो कि ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, वो मैं आपको बताऊंगा कल। आज फ्राइडे, कल सैटरडे, संडे को हम बात करेंगे कि नंबर्स कैसे हैं। आपका जो है ना 20 लोगों ने ऑलमोस्ट मुझे दे दिया है उस नंबर्स के प्रिडिक्शन, अपना मैंने नाम नोट कर लिया है, आपके नंबर्स नोट कर लिए, ठीक है ना। जब आएगा रिजल्ट देखेंगे किसका सही निकलता है। तो $1 बिलियन ना आपका रेवेन्यू ऑलमोस्ट बनने वाला है। आपका प्रॉफिट 1,000 करोड़ के ऊपर का है सालाना, ठीक है ना, बन जाने वाला है। पिछले साल 918 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था पूरे साल का, इस बार 1,000+ करोड़ के ऊपर का होने वाला है। तो और क्या फिर मार्केट चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपका फाइनेंशियल पीछे से बैकबोन जो है ना वो आपका फाइनेंशियल बना हुआ है। आपका पी रेशियो जो है ना वो फर्स्ट है, जो कि फ्रंट पर आपको जो है ना फाइट करने का मौका दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर जो है ना ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर है, जो कि कह रही हैं कि अंडर वैल्यूड जो है ना वो कूट कर भरा हुआ है। ये अंडर वैल्यूड तो आप एटलीस्ट खा लीजिए। अब ये सारी बात हो गई, ये सारे रीजंस है जो कि कह रहा है कि भैया हम 150 रुपये जाने के लिए तैयार हैं। अब लोग कहेंगे ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो फिर खींच क्या रहा है, फॉरेंसिक ऑडिट जो है ना वो इसको पीछे खींच रहा है। इन सारी चीज़ों के बावजूद ब्रैडकॉम ग्रुप का प्राइस जो पिसा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक ऑडिट से रिलेटेड है। जैसे ही यहाँ पर क्लीन चिट मिल जाएगी, जो कि अभी देखिए 100% कुछ भी नहीं होता है, 100% आपको लेकर नहीं चलना है कुछ भी मार्केट के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है, जब आपके हाथ में सारी चीज़ें हो तब आप कह सकते हैं 100%, लेकिन जब हाथ किसी और के हो भाई तो आप 100% उसमें कुछ लेकर चल ही नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पर क्या है, फॉरेंसिक ऑडिट जो है ना, मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पर जो है ना जो भी इन्वेस्ट कर रहा है नया इन्वेस्टर, वो रिस्क में इन्वेस्ट कर रहा है। इससे बढ़िया ये वर्ड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आपका जो भी निवेश है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर वो रिस्क पर है, क्योंकि आपके अभी फॉरेंसिक ऑडिट की लास्ट रिपोर्ट आनी है, फाइनल रिपोर्ट आनी है। इससे बढ़िया, ये लाइन से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ये समझने वाली लाइन है। आप बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हो सकते। आपको न्यूट्रल मैंने रहने के लिए कहा था, उसका कोई रीज़न था कि न्यूट्रल रहिए, ठीक है ना। तो इसके चलते अगर कोई नया निवेश करता है, ठीक है ना, उसको क्या देखना चाहिए, आप अपने रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पर जो है ना निवेश करिए। इतना ज़्यादा निवेश मत कर दीजिए कि यहाँ पर जो है ना आपको दिक्कत हो अगर कुछ इसके अंदर बिगड़े भी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। निवेश करो, करने में कोई भी बुराई नहीं है।
यहाँ पर रिस्क लेना ही पड़ता है। लाइफ के अंदर आपको बड़ा कुछ करना है तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। ये तो दीवार पर लिखने वाली बात है। मार्क जुकरबर्ग ने भी ये कह रखा है कि कुछ बड़ा करना है तो रिस्क भी बड़ा होगा, रिस्क लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो रिस्क सब आपके साथ रहेगा। इवन पूरे मार्केट के अंदर रिस्क ही है। आपने स्टॉक आज बाई किया, कल का कुछ पता नहीं, सुबह मार्केट खुला 5%, कुछ दिक्कत हो गई भैया, इधर उधर बाई किसने जाना, ठीक है ना। आपने जो स्टॉक लिया था वो 5% 7% नीचे ओपन हो गया। तो रिस्क तो है ही, हर जगह रिस्क है, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों को थोड़ी रिस्क है। म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है, कौन कहता है रिस्क नहीं होता, रिस्क हर जगह है। कि आपकी एनएवी नीचे नहीं आती जब मार्केट नीचे आता है, रिस्क है। रिस्क को मैनेज करना सीखे। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वाले भी लॉस में होते हैं, लेकिन वो रिस्क को मैनेज करते हैं, वो पूरा मैनेज करके यहाँ पर चलते हैं हर चीज़ को, ठीक है ना। बड़े बड़े आप जिम साइमन ले लीजिए, क्या ये रिस्क नहीं लेते? हर कोई रिस्क लेते ही है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस लेना मतलब रिस्क लेना ही तो है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन वो रिस्क रुक जाएगा, वो मैनेजमेंट कहा जाता है, वो रिस्क मैनेजमेंट है। आपका स्टॉप लॉस लेना रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। तो वही सारी चीज़ें हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। कोई नया निवेशक है वो थोड़ा सा ही यहाँ पर जो है ना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से निवेश करे अगर करना चाहता है। पुराना आदमी तो वो तो पूरा सब कुछ जानता है, पुराना इन्वेस्टर हर चीज़ जानता है बीसीजी के बारे में, उसने हर दौर देख रखा है बीसीजी का। इन 2-2.5 सालों में उसने हर चीज़ देख रखी है, ठीक है ना। तो फॉरेंसिक ऑडिट जैसे ही आपको क्लीन चिट मिल जाएगी, मार्केट इसको भूलेगा ही नहीं। इतना अंडर वैल्यूड, इतना यहाँ पर ना कमाने का मौका है। हर एनालिस्ट आप देखिएगा कवर करेगा ही, इसे कवर करना ही होगा। अगर उनको नाम बनाना है तो वो कवर करेंगे एनालिस्ट। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर रिटर्न बनेगा तो उनका नाम भी बनेगा। लोग जानेंगे कि इस एनालिस्ट ने बोला था इस स्टॉक के ऊपर मैंने स्टॉक खरीदा, मेरा रिटर्न बना है, तो वो सब बोलेंगे इसके बारे में। उसके बाद बात करनी पड़ेगी। $1 बिलियन का रेवेन्यू आसान नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा रेवेन्यू, आपको बात करनी ही पड़ेगी। तो वो एक फैक्टर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये है। आगे चल के आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा मार्केट कैप, बिग मार्केट कैप वाली कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होगी। दूसरी बात, F&O का हिस्सा भी बन जाएगा ये। ऐसा कोई IT स्टॉक नहीं है जो कि इसका इतना बड़ा रेवेन्यू और F&O का हिस्सा ना हो। बहुत कम, मतलब है ऐसे स्टॉक्स जिनका यहाँ पर नहीं है, लेकिन रेवेन्यू जिसका बड़ा है मैंने देखा है कि वो F&O में आ ही जाता है। तो F&O का भी बनेगा आगे चलकर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको आगे के लिए जो है ना वो एक एक्साइटमेंट जगाती हैं इस स्टॉक के अंदर। लेकिन उससे पहले बस आपको रिस्क मैनेज करना है, रिस्क मैनेज करिए। पुराने सब जानते हैं, पुराने लोग सब जानते हैं, हर चीज़ वो समझ सकते हैं, हर चीज़ वो देख रखे, तो वो अपना मैनेज कर लें। नया आदमी जो है वो सोचने में लगा हो कि मैं यहाँ पर निवेश करके रुकूँ या हटूँ। तो ये सारी बातें, ये सारी समझिए। पुराने लोग भी इस बात को समझिए अगर भूल गए हैं तो। सो उम्मीद है इस बात को आप समझे होंगे। क्या है BCG? रिस्क है, पर रिस्क से ज़्यादा रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। तो वो रिस्क अगर आपके हिसाब से हो गया सब सही, तो फिर रिवॉर्ड आपको मिलना ही मिल रहा है। फिर लोग उसके पीछे भागें। ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रेन छूट गई, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, हम अगर फॉरेंसिक ऑडिट का वो क्लीन चिट भी मिल जाता है ना, तो हम दौड़ेंगे, लेकिन हम रुकेंगे भी, क्योंकि ओवरबाउट होगा, ओवरसोल्ड होगा। ऐसे में आपको बीच बीच में रुकावट मिलेंगी, उधर बाई करने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ निकल के हाथ से, लेकिन वो बाई करने का मौका बहुत कम मिलेगा। जैसे ही मौका मिलेगा वो तुरंत ही वो जो है ना, वो तुरंत ही यहाँ पर जो है ना कैप्चर कर लिया जाएगा लोगों की तरफ से। तो मौका वो थोड़ी देर के लिए मिलेगा और लेकिन ये रुकेगा नहीं। अगर किसी को लगता है थोड़ा सा कैपेसिटी के हिसाब से लीजिए, बाकी क्लीन चिट मिल जाए, उसके बाद आप निवेश करिएगा थोड़ा करके एज अ SIP, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बीच बीच में मौके मिलेंगे, कवर तो होना ही है। ये रहा जो कि लगता है कि 150 रुपये चला जाएगा भैया ब्रैडकॉम ग्रुप वापस। बहुत सारी चीज़ें हैं, बस फॉरेंसिक ऑडिट पर ही नज़र है। अगर ये हमारे हिसाब से आ गया, ब्रैडकॉम ग्रुप आप समझिएगा आपके पोर्टफोलियो में एक ऐसी कंपनी है जो कि बिग मार्केट कैप वाली कंपनी आपके पोर्टफोलियो में रखी होगी। हर एक का सपना होता है इसका, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें, इन पर गौर करिएगा, अपने रिस्क को मैनेज करिए। मैंने तो हमेशा ही आपसे कहा है, बस इन बातों पर गौर रखिए। बाकी फॉरेंसिक ऑडिट का इंतजार है, 30 मई का इंतजार है। क्या ये $1 बिलियन को पास कर देगा ये या नहीं, ये देखना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। नंबर्स तो यहाँ पर जो है उम्मीद है बहुत सही आने। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।